एक दूसरे की फैमिली से अवेयर थी। उसकी मम्मी जानती थी, मेरी मम्मी जानती थी, हमारे बीच सब कुछ ठीक चलता था। लेकिन जब भी हमारे बीच झगड़ा होता था कोई भी टॉपिक पे, छोटी छोटी बात पे, वो मुझे मारता था और बेतहाशा कुत्ते की तरह उसने मुझे मारा है। मेरे बाल खींचे, मेरे चेहरे पे काटा था। मेरा एक टाइम ऐसा था मेरा चेहरा सूज गया था। उसके मम्मी डैडी, उसके कुछ दोस्त, इन लोगों ने आके मुझे बचाया है। समीर अपार्टमेंट की बात है ये, जो गोंडवाना चौक पे है। उसके बाद मैं चीज़ें ख़त्म करके आंटी ने उसकी मम्मी ने मेरी फ़्लाइट टिकट बुक की और मुझे मुंबई भेज दिए। मैं रिटर्न चली गई 3 मई को। मैं 4 मई को इसने मुझे दोबारा फ़ोन किया। मैंने बहुत झगड़ा किया कि तू ऐसे करता है, वैसे करता है, मुझे मारता है। उसने मुझे बोला अब नहीं करूँगा, नहीं मारूंगा, जो चीज़ मैं नहीं लड़ूंगा अब तेरे साथ, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। मैंने बोला शादी तो हमने की नहीं। तो मुझे बोलता है कि मैं शादी भी करूंगा, सबको पता है हम शादी करने वाले हैं। उसने मुझे ऐसे तैसे कन्विंस करके बुला लिया। मेरी मम्मी से बात की कि आंटी आपकी बेटी को धक्का भी लगने नहीं दूंगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं घर आके आपसे मिलूंगा पर्सनली। उसने मुझे 10 तारीख को रिटर्न बुलाया। मैं 10 तारीख को 11 तारीख को मैं रिटर्न आई। 14 तारीख तक के हमारे बीच ठीक चला। 16 तारीख 17 तारीख को झगड़ा हुआ हमारा। फिर उसने मुझे फिर मारा। उसके फादर के सामने वो मुझे मार रहा था, परवेज अंकल के सामने वो मुझे मार रहा था और अंकल देख रहे थे। अंकल ने एक हद तक छुड़ाने की कोशिश की। बाद में मैंने जब ज़्यादा आवाज़ उठाई, मतलब मैं चिल्लाने लगी, तो अंकल भी मेरे अगेंस्ट हो गए थे उस समय कि अब तो बुला पुलिस। धक्का दिया, मुझे धक्का दिया। फिर मैंने बोला मैं पुलिस बुला लूंगी, तो वो लोग बोले थे अब तो बुला पुलिस। पुलिस के बारे मतलब गाली वगैरह यूज़ की कि पुलिस हमारे कहीं नहीं लगती, पुलिस को हम यहाँ रखते वहाँ रखते, हम वकील लोग हैं, पुलिस हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। उस समय मैं एक फ्रॉक पहना था। मैंने बोला मुझे ट्रैक पहनना है, मेरे को पुलिस स्टेशन जाना है, मुझे जाना है। मैंने पुलिस स्टेशन बोला भी नहीं था कि मुझे पुलिस स्टेशन, मैंने बोला कि मुझे ट्रैक पहनना है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। नवीद मेरा बैग गिरा के उसके ऊपर बैठ गया कि अब तो ऐसे ही जा, मैं तुझे कपड़े नहीं देता। मैं वही फ्रॉक में मैं बाहर निकली। तब मैंने 112 पे फ़ोन किया, मैंने पुलिस को बुलाया, मैंने वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाई। एक बार मैं जब मुंबई से ऑल ऑफ सडन में नागपुर आई है, मेरा 2 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा था, मुझे चीज़ें ठीक नहीं लगी, तो मैं फ़ौरन यहाँ पहुँची। मैंने फ़ोन चेक किया तो उसमें किसी लड़की के चैट्स मुझे मिले। फिर मैंने उसका स्नैपचैट ओपन किया तो उसमें भी दूसरी, मतलब वो थर्ड गर्ल होगी जिसके न्यूड्स वगैरह थे, बस। और लास्ट में जो आपने बताया पीरियड वाली बात बताओ, क्या वो नशे वगैरह करता है? तो वो इस बात में किस हद तक सच्चाई है? पीरियड वाला जो बताए थे 14 तारीख 14 को मेरे मेंसेस स्टार्ट हुए। 16 को मैंने उसको बोला आज नहीं करते, रुक जाते हैं, 2 दिन रुक जाते, 2-3 दिन के बाद ठीक फिर कर लेंगे। उसने नहीं माना, ही फोर्स्ड मी। एक बार हमारा झगड़ा हुआ था, उसने शराब की बोतल खोली, उसने मेरे सर पे डाली। उसका एक दोस्त वहाँ पे मौजूद था, मैं नाम नहीं लूंगी। उसने शराब की बोतल खोल के, मैं मैट्रेस पे बैठी थी, उसने शराब की पूरी बोतल मेरे सर पे डाल दी। उसने लाइटर उठाया, उसने एक साइड से जलाने की कोशिश की। मेरा दुपट्टा मैंने एज एविडेंस दिया जो एक साइड से थोड़ा सा जला है। उसके बाद मैं चिल्लाने लगी, मेरी आंखें जल रही थी। उसके फौरन बाद सब छोड़ के पानी की बोतल लाके उसने मेरे सर पे डाला। सारी चीज़ें सबके सामने हुई है। ये उसका बिहेवियर उसके अम्मी अब्बा जानते थे और मैं उनसे कहती, मुझे ये बोलते थे कि वो जब गुस्सा रहे, ज़बान नहीं चलाने का, उससे बात नहीं करने का, छोड़ देने का, सो जाने का, मुंह बंद कर लेना। मुझे उसके अम्मी अब्बा बार बार ये बोलते थे। 7-8 मंथ्स रिलेशनशिप में रहे, लेकिन मैं फिलहाल 1-2 महीने से मैं थी इसके साथ, लेकिन मैं चीज़ें ख़त्म करके चली गई थी 3 तारीख को। क्या आपकी शादी हुई है उनके साथ? नहीं, बट उसने मुझे बार बार ये बोला था कि मैं शादी कर रहा हूँ।